अगर कोई कंफ्यूज है कि वो लिंक्डइन पे कैसे अपनी प्रेजेंस बनाए, तो हाउ कैन ही और शी स्टार्ट अप विद द सेम? डॉट्स कनेक्ट होते हैं एंड अभी मुझे लगता है कि बहुत हद तक डॉट्स कनेक्ट हुए हैं, बट CUET CUT mentorship and at last this podcast. super fun. There are decades when nothing happens and there are weeks when decade happens, right? Hello everyone, welcome to Unplug with Mercadio. Unplug with Mercadio is a very own podcast series where we had the privilege of working with some amazing entrepreneurs, marketing leaders and business startups. So together we have explored their life journeys and how they discovered their right path to the success. We have also hosted a Shark Tank inspired series जहाँ पे हम business entrepreneurs को बुलाते हैं और उनके ventures के बारे में बात करते हैं and the creative idea behind them all. So the first episode of this podcast series is titled Campus to CEO, where we'll discover a journey of a young leader from campus to becoming a leader. To give a brief introduction about our guest today, we have Ayushman Batra, who is an expert in helping students in acing CUT exams and being a great CEO of startup companies. So Ayushman, tell us something about yourself. For sure. सबसे पहले thank you so much guys for this warm introduction and super excited for this podcast series. It's initiatives like this that make college very fun and super amazing, right? So kudos for that guys सबसे पहले. And giving a brief intro about me, तो देखो आपके जैसे मैं भी आया. So basically I got admission into SRCC. हमारे टाइम पे CUT first time हुआ था. Fortunately did well, got an all India rank 1 and then जब SRCC में admission हुआ तो यार उसके बाद तो हर कॉलेज जर्नी का मतलब स्टूडेंट्स का कॉलेज जर्नी बहुत सिमिलर ही रहता है. बहुत ज़्यादा पैनिक फिल्ड विद पैनिक इन द सेंस कि यार अब सोसाइटीज़ करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है, सीनियर्स को देख रहे हैं तो प्लेसमेंट उनकी बेस्ट लग रही है एंड वी अपेरेंटली सीम टू थिंक कि उनकी लाइफ फिगर्ड आउट है, सॉर्टेड है. बट ऑनेस्टली बताओ तो बीइंग इन माय थर्ड ईयर अभी भी चीज लीड करके चीज़ें कभी भी लाइफ सॉर्टेड फिगर्ड आउट नहीं होती, बट वी थिंक दैट उस वक्त, राइट? तो मैं भी आई गॉट इनटू सम सोसाइटीज. आई वाज एट द प्लेसमेंट सेल फर्स्ट ईयर में, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेल, तो ये सब में मैंने पार्ट लिया. देन उसके बाद आई हैड माई ओन क्या नाम है उसका, यूथ इंडिया फाउंडेशन. तो मैंने एक सोसाइटी स्टार्ट करी थी कॉलेज में. दैट इज ऑल्सो समथिंग आई डिड. बट वो सबसे क्या हुआ, आई गेन सम एक्सपीरियंस. तो देखो यार, व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, राइट, सो अगैन गिविंग बैकग्राउंड अबाउट स्टार्टअप्स, आई एम रनिंग टू. वन इज द 800 क्लब. इट वाज अर्थवाइल माइंड, पहले हम उसको माइंड बोलते थे. इट्स अबाउट मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर द CUT एग्जामिनेशन. एंड अभी एक और है विच इज इंजेनियम, विच इज लाइक अ स्टूडेंट रन कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. उसको हम अभी पूरा स्केल कर रहे हैं. टेल अबाउट बोथ. अगर ब्रीफली बताओ तो जो 800 क्लब है वी गाइड स्टूडेंट्स फॉर CUT, एंड जो इंजेनियम है वहाँ पे वी हैव लाइक एन अमेजिंग टीम अक्रॉस लाइक टॉप टैलेंट पूरा इंडिया में, चाहे आपके बी स्कूल्स हो गए या आपके IITs हो गए या आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी या इन जनरल ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स. सो उसमें वी वर्क विद टॉप लेवल स्टार्टअप्स ताकि उनको हम कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सके. तो या दीज वर टू थिंग्स. बट देखो कभी भी आपको कोई स्टार्टअप का आइडिया या उसको लीड करना, इट वुडंट कम टू यू नेचुरली कि यार ये चीज़ करनी है. अगर कभी आप इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि स्टार्टअप करना है, ये करना है, इसीलिए करना है, इट्स नेवर अबाउट दैट. वट यू एसेंशियली डू इज कि आप कोई गैप फाइंड करते हो मार्केट में, विच इज अ प्रॉब्लम दैट यू आर पर्सनली रिलेटिंग टू. जैसे मेरे लिए CUT का जर्नी बहुत पर्सनल था, कोई था ही नहीं गाइड करने के लिए. आई एम श्योर यू गाइस कैन आल्सो रिलेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि CUT में बहुत लाइक प्रॉपर गाइडेंस वाला चीज़ उसमें है नहीं उस पॉइंट पे. एंड हमारा तो फर्स्ट ही हुआ था, तो लिटरली हैड नोबडी टू गाइड अस. तो इट्स लाइक कि इफ आई डिड नॉट हैव एनी सीनियर, व्हाई नॉट आई बिकम द सीनियर दैट आई नेवर हैड. सो विद दैट माइंडसेट मी एंड माय फ्रेंड स्टार्टेड आउट दिस वेंचर. हमने स्टूडेंट्स को गाइड करा. इट स्केल्ड अप क्वाइट वेल एंड अच्छा था. लाइक ऑन वन हैंड यू आर वर्किंग एज अ जूनियर इन सोसाइटीज वगैरह, लर्निंग द things, and on the other hand you're building teams. So of course that was an interesting journey. उसके बाद again I wanted to work in projects and मैंने देखा था मेरे दोस्त लोग भी प्रोजेक्ट्स वगैरह में पार्ट लेना चाहते हैं. So उसका डिमांड साइड तो था ही, ठीक है, कि प्रोजेक्ट्स में सबको काम करना है. मैंने देखा सप्लाई साइड भी था. Not all startups can afford the MBBs of the world, right? McKinsey, BCG, Bain, but they're also looking for quality consulting. So यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम देखा कि एक पॉइंट पे लोगों को चाहिए अच्छे प्रोजेक्ट्स एंड दूसरे पॉइंट पे कंपनीज को चाहिए अच्छे लोग, बट हो नहीं पा रहा, राइट? सो वी फिगर्ड आउट कि एक हाई क्वालिटी टीम चाहिए एंड देन वो हमने सेटअप किया. वी हैव वर्क विद ऑलमोस्ट 15+ कंपनीज, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी. सो फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी है, आपके टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी हैं, ऑल ऑफ दैट. सो या दैट इज हाउ इंजीनियरिंग हैपेंड एज वेल. सो या दैट इज प्रीटी मच अबाउट मी. It was great listening. तो और आप बताओ कैसे हो आज, आप क्या फील कर रहे हो? ऑल गुड, सुपर एक्साइटेड. होपफुली इससे हम बहुत कुछ वैल्यूएबल दे पाए स्टूडेंट्स को. एंड आईड लाइक टू कीप दिस पॉडकास्ट इनसाइट ओरिएंटेड एंड एक्शन ओरिएंटेड इन द सेंस कि आज हम उन्हें जो चीज़ दे, सो इट्स नॉट लाइक कि उन्हें चार महीने बाद या एक साल बाद वैल्यू एडिटिव लगे, वो तुरंत राइट फ्रॉम द गेट गो इसको यूटिलाइज कर सके. सो आई विल मेक श्योर टू पुट दीज पॉइंटर्स एज वेल. Okay, yeah. Great, you have achieved so much in a very little time. So what's one advice that someone gave you that you remember till this date? हाँ यार, एडवाइस का तो ये सीन है ना, सबसे पहले
एक तो मैं नेटवर्किंग में कहना चाहूंगा, नेटवर्किंग इज सच एन ओवर हाइप्ड वर्ड। अभी मैं दो ओवर हाइप्ड वर्ड को कहना चाहूंगा, एक तो पर्सनल ब्रांडिंग और दूसरा नेटवर्किंग। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल ब्रांडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब बेसिकली यू आर यूजिंग योर वॉइस टू कन्वे समथिंग। तो जब भी मेरे को टीम बिल्ड करना है, मेरे पर्सनल ब्रांड जो लिंक्डइन पे है, आई हैव 15K प्लस फॉलोअर्स, वो भी ग्रेजुअली बिल्ड हो। इट्स नॉट लाइक कि बस मैंने सोचा कि चलो लिंक्डइन पे लिखते हैं, या मेरा पर्पस था कि यार पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज अबाउट जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स, राइट, एंड उससे ही कम्युनिटी बिल्ड हुई है। एंड मोस्ट ऑफ माय रिक्रूटमेंट दैट आई हैव डन, जो भी मेरे को टीम बिल्डिंग करनी थी, लिंक्डइन प्लेड अ ह्यूज रोल फॉर दैट। सो यार थिंग्स कनेक्ट हो जाती है, एक तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसमें पर्सनल ब्रांड में मैं ये कहूँगा, कुछ एक्चुअली वैल्यू डिलीवर करने का सोचो, बीट लिंक्डइन, कुछ भी सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, एक तो कुछ तो करो कंटेंट क्रिएट, बिकॉज अल्टीमेटली इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद पीपल, लाइक दैट इज द बेस्ट वे टू डू ऑर्गेनिक नेटवर्किंग, विच आई विल कम टू लेटर। बट जहाँ तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की बात है, तो आप इस पर्सपेक्टिव से मत करो कि मुझे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, उससे ही मैं लोगों से बात करूंगा, या पूरे टाइम कोई ना कोई मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक पे बस चीज़ों को लिख रहे हो। वेल दैट कुड हेल्प यू, बट यू शुड नॉट ट्राई टू गेम द सिस्टम कि इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स, मेट्रिक्स डोंट मैटर, व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू मैटर्स। लाइक अभी जैसे आपने मेरे को इन्वाइट किया, आपने क्या सोचा होगा, लाइक इफ यू वर टू थिंक, आपने कभी मेरा हो सकता है लिंक्डइन पे पोस्ट देखा हो, यू सॉ कि ओके राइट अबाउट हेल्पिंग स्टूडेंट्स। तो इट इज नॉट कि मैं 15,000 फॉलोअर है विच अट्रैक्टेड यू, इट इज द फैक्ट कि मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ। सो मोर देन द फॉलोअर्स और द मेट्रिक्स यू हैव, पोजिशनिंग योरसेल्फ मैटर्स मोर। तो आपको देखना आप अपने आप को पोजिशन कैसे कर रहे हो, पोजिशनिंग योरसेल्फ एज अ थॉट लीडर, या एज अ पर्सन हु इज जस्ट ग्रैबिंग ऑन टू वायरल ट्रेंड्स, या बार बार जोमेटो बारे में ही पोस्ट कर रहे हो। आई एम श्योर बहुत लोग जानते होंगे, जोमेटो तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है लिंक्डइन पे। बट ठीक है, दैट इज वन। द अदर बिट इज नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में मैं कहूँगा हैविंग अ गुड नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव वर्कड विद सो मेनी फोक्स फ्रॉम बी स्कूल्स, राइट। जो लोग मेरे से सीनियर होंगे वो लोग मेरे साथ को फाउंडर है स्टार्टअप में एट इंजीनियरिंग, राइट। एफएमएस हो गया, यहाँ पे कॉलेज में आप जानते हो सीनियर वाला सिस्टम कितना ज्यादा चलता है। जब से एक साल सीनियर होते हैं वही कितना घमंड करता है एट टाइम्स कि हे हम तुम तो जूनियर हो, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक द स्टार्टअप्स हैव बिल्ट आउट, कितने सारे लोग हैं जो लोग मेरे से 3-4 साल बड़े हैं, एंड दे आर सो मच फार मोर अकॉम्प्लिश्ड देन आई एम, बट दे आर वर्किंग अलोंगसाइड मी। तो आपको व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग यू हैव टू शो लाइक अ विन विन, कि why it is valuable for them as well। तो always think from that perspective। and दूसरा, do not try to like again artificially वो मत करो कि just having x number of LinkedIn conversations या इतने लोगों से बात करी है, try to have quality वो ना। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ वो हेल्प करता है, जैसे क्या नाम है एक्चुअली ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करना, दैट कैन हेल्प अ लॉट। देन मैं यही बोलूँगा यार, ट्राई टू हैव मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस रादर देन जस्ट कि इतने नंबर करने हैं या लोगों को जज करना कि वो इस कंपनी से है, ईवाई में इंटर्नशिप चाहिए, चलो ईवाई के सबसे कर लेते हैं। जस्ट ट्राई कि 5-6 लोग ही हो, बट उनसे एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस हो, एंड मतलब उनसे एक्चुअली कुछ इंसाइट लेने के ट्राई करो रादर देन जस्ट की जेनेरिक क्वेश्चन पूछना। सो द वे यू रीच आउट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। बट या दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ एडवाइस। तो मैं यही कहूँगा यार, इवेंचुअली डॉट्स कनेक्ट। ये मेरे को किसी सीनियर ने कहा था कि डॉट्स कनेक्ट होते हैं, एंड अभी मुझे लगता है कि बहुत हद तक डॉट्स कनेक्ट हुए हैं, बट यू वुड नॉट फाइंड इट एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट मल्टीपल थिंग्स, समथिंग विल स्टिक, कुछ नहीं करेंगे, बट विद टाइम यू विल फिगर आउट कि यार ये चीज़ चल रही है, लेट मी जस्ट फोकस मोर ऑन टू दिस। तो वैसे करके ही होता है। Okay, so I believe that was quite inspiring. You talked about organic networking. So, अगर कोई कंफ्यूज है कि वो लिंक्डइन पे कैसे अपनी प्रेजेंस बनाए, तो हाउ कैन ही और शी स्टार्ट अप विद द सेम? ओके, मेक सेंस। सबसे पहले तो आई वुड से कि चलो इसको एक्शनेबल रखते हैं। आप आज ही जाओ, आपने जब ये पॉडकास्ट देखा, सबसे पहले स्टार्ट विद दिस कि यू नो वाई कंटेंट को देखना इज ऑल्सो वैल्यूएबल, राइट। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, यू आर वट यू फीड योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ फूड। वैसे ही आप अपने माइंड को क्या फीड करते हो, आप वही बन जाते हो, राइट। द कंटेंट यू आर सेइंग, दिस इज लाइक अ गुड थीम टू राइट अबाउट। अब वो देखो, ये जो पॉडकास्ट हम देख रहे हैं इसका लिंक डाल दो कि आज मैंने ये देखा, गॉट टू लर्न अ लॉट, एंड हेंस आई एम डूइंग दिस फर्स्ट पोस्ट एग्जाम्पल, राइट। एक्शनेबल टेक अवे। सो सबसे मेन चीज़ है कि एक्शनेबल टेक अवे रखो, जस्ट स्टार्ट। सो अज्यूमिंग आपने इस चीज़ पे पोस्ट किया, यू स्टार्टेड आउट। अब आप जो भी आपको हिट हो रहा है कि यार मेरे को ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है, अपनी जर्नी वैल्यूएबल लग रही है, यू हैव अ स्टोरी टू टेल। जितना ज़्यादा अपनी स्टोरी बताते हो उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। सो स्टार्ट टेलिंग योर स्टोरी। धीरे धीरे जब आप लिखोगे, यू कैन एक्सपेरिमेंट, ए बी टेस्ट कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट्स के साथ। सो इट कुड बी लाइक अराउजल पोस्ट, इट कुड बी नॉर्मल पोस्ट, या आप कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंस में ही इज इनटू फाइनेंस बहुत ज़्यादा, तो उसने फाइनेंस का ही लेट्स एक मॉडल बना के डाल दिया, राइट। या फिर मान लो वो अभी स्टॉक का, अभी Q1 की रिपोर्ट आए, मान लो Q1 स्टॉक का रिपोर्ट, लाइक सब कंपनी का Q1 का रिपोर्ट आया, सो उससे स्टॉक का कुछ इफेक्ट हुआ, राइट। सो उसने उस पर एनालिसिस डालना शुरू कर दिया। सो आपको जो भी जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, सो इट कुड बी स्टॉक एनालिसिस, या लेट्स से आप कंसल्टिंग से बहुत इंटरेस्टेड हो, तो आपने मान लो बिजनेस केस स्टडीज डालना स्टार्ट कर दिया अपने लिंक्डइन पे, वट एवर यू फाइंड इंटरेस्टिंग, टोटली योर कॉल। जब आप वो करते हो, यू स्टार्ट टू सी कि किस में एंगेजमेंट आ रही है, एंड इट्स नॉट अबाउट कि कोई टॉपिक जो खराब है, अच्छा है, ऑल टॉपिक्स आर गुड, उसमें आपको ट्रैक्शन आ सकता है, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बेस्ट बोल रहे हो, जिसको पीपल वांट टू हियर फ्रॉम यू, you will be able to figure that out धीरे धीरे, and then you can capitalize on that।
सो फॉर मी इनिशियली इट वाज अराउंड कि चलो CUT का गाइडेंस वगैरह पीपल स्ट्रीम टू लाइक ऑन लिंक्डइन बिकॉज स्टूडेंट्स भी फॉर सम वियर्ड रीजन लिंक्डइन ज्वाइन करने लगे हैं, ठीक है. सो ठीक है, बट ओके. तो या तो आई यूज्ड टू डू दैट अ बिट, बट फिर जैसे जैसे आई हैड दिस जर्नी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, तो मैं उसके बारे में लिखा. आई हैव लाइक हैड दिस जर्नी अबाउट ये इंटर्नशिप, सोसाइटीज, ऑल ऑफ दैट. सो उसके बारे में बताता हूँ बिकॉज आई कैन सी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, राइट. सो उसके अराउंड आई ट्राई टू पुट कंटेंट. तो जो भी आपको दिखेगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है आपसे, वो पहले होगा जस्ट स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग एंड इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट टू हियर फ्रॉम यू. एंड वो नेचुरली वही होगा. मतलब क्या बोलते हैं, मार्केट से एडजस्ट कर लेती है ना मार्केट फोर्सेस, वैसे ही जो लिंक्डइन के भी मार्केट फोर्सेस है वैसे एडजस्ट कर लेंगे टू बेसिकली फॉर यू टू से व्हाट यू आर एक्सपर्ट एट, बिकॉज पीपल भी वही चाहेंगे, राइट. सो एवेंचुअली आपको पता चल जाएगा. जस्ट ये कि बहुत ज्यादा वैनिटी मैट्रिक्स पे फोकस मत करो कि एक्स नंबर ऑफ पीपल व्यूड योर प्रोफाइल या इतने फॉलोज आपके बढ़ गए, इतने लाइक्स बढ़ गए. वो सब चीजें बहुत हद तक इरेलेवेंट है. व्हाट मैटर्स इज जस्ट फॉर यू टू पुश आउट कंटेंट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. कंसिस्टेंट अगेन बीइंग अ कीवर्ड. ओके. Okay, so as someone passionate about leadership, Hmm. अगर कोई हमारा स्टूडेंट है उसको स्टार्टअप करना है, तो आप उसको क्या गाइडेंस दोगे? ओके. सो यार सबसे पहले तो इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग अप आई वुड फर्स्ट से कि आप पहले दूसरों के साथ बहुत काम करो. लाइक अनटिल एंड अनलेस यू हैव लाइक वेरी मच लाइक आपको एक चीज़ में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए. दैट कुड बी लेट्स से जो आपका फंक्शनल एरिया है इन टर्म्स ऑफ द स्टार्ट. जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज CUT फॉर मी, राइट, शुरू में. सो अगर मेरे को CUT के बारे में बेस्ट पता है तब आई वुड लाइक टू स्टार्ट अप. बट अगैन बहुत बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, राइट. चाहे टीम बिल्डिंग हो गया हो इन टर्म्स ऑफ HR एस्पेक्ट्स, देन आपका फाइनेंसेस का आपको ध्यान रखना होता है, आपको मार्केटिंग देखनी है, आपको सेल्स देखनी है, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. सो फ्रॉम द गेट गो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दैट. व्हाट यू कैन इंस्टेड डू इज कि आप बहुत सारे सिमिलर स्टार्टअप्स पे वर्क कर सकते हो. दैट कुड बी वेरी गुड स्टार्ट. आई वुड नेवर से कि आपको कोई जीरो एक्सपीरियंस है लाइफ का एंड आप सीधा ही स्टार्टअप करना शुरू कर दो. दैट वुड नॉट बी द बेस्ट आइडिया. यू कैन डू दैट अगर आपका आइडिया मतलब आपको आइडिया ही बहुत अच्छा है. बट इन दैट केस अगर आपको सीधा जाना है, लाइक डायरेक्ट जाना है, तो इन दैट केस यू वुड बी एक्सपर्ट एट वन थिंग जिस पे आप ऑलरेडी काम करते आए हो. सो इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस यू वुड हैव इंटेलेक्ट, नॉलेज. तो इफ यू वांट टू जस्ट मेक इट वर्क थ्रू नॉलेज यू वुड हैव टू हैव मोर को-फाउंडर्स जो लोग ऐसे एक्सपीरियंस है. तो इफ यू आर having lack of experience you can make it up by having more co-founders. That is one way. But I would always suggest कि आपको खुद भी experiences होने चाहिए. जैसे I know coding, I know financial modeling, मुझे सब आता है because I made it a point in my first year to learn everything and only then venture into building my own startup. So इसमें in terms of एक्सपीरियंस मेरा, मैं अपना जर्नी बता सकता हूँ. व्हाट आई डिड वाज आई रियलाइज कि CUT में गैप है. व्हाट आई डिड इज आई वर्कड विद ऑलमोस्ट 5 to 6 डिफरेंट एडटेक फर्म्स. ठीक है, आई स्टिल डू बिकॉज द वे आई सी इट इज कि मेरे को स्केल पे इम्पैक्ट करना है. बट अभी इट इज अबाउट इम्पैक्टिंग ऑन स्केल. उस वक्त इट वाज मोर अबाउट लर्निंग कि बाकी एडटेक कैसे फंक्शन करते हैं एंड ऑपरेशनली क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. देन वर्किंग विद गुड लीडर्स टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे लीड करते हैं टीम को. सो उस चीज़ों से आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट इज व्हेन आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है ये सारे एरियाज है जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आएगी. सो देन आई रेड अप अ लॉट ऑफ बुक्स की ठीक है इसको हाउ टू एसेंशियली लर्न लीडरशिप, हाउ टू लर्न कम्युनिकेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नेगोशिएशन सेल्स होता है. हाउ डू यू कन्विंस समवन, राइट. जैसे इंजीनियरिंग में आई एम लाइक अ 20-year-old. हाउ डू आई कन्विंस 25-26-year-old जो लोग FMS में या आई एम लखनऊ में या ऐसे डिफरेंट कैंपसेस में कंसल्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट है. हाउ डू आई टेल देम फॉर देम टू पार्टनर अप विद माय ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो वो चीज़ें आप सीखते हो एंड इट्स नॉट समथिंग जो कि आप कोई बुक से सीधा सीखोगे, बट बुक हेल्प्स यू टू गेट लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट कि अच्छा यार इस चीज़ पे सोच सकता हूँ. देन द बेस्ट पार्ट ऑफ अबाउट हैविंग अ स्टार्टअप, राइट, चाहे स्टार्टअप हो, सोसाइटी में आप बहुत लीड कर रहे हो, कोई ना कोई एक इनिशिएटिव में आपको हमेशा होना चाहिए. बिकॉज देन जो चीज़ आप बुक से रीड कर रहे हो, अपने एकेडमी में पढ़ रहे हो, यू लाइक कि ठीक है ये तो इंटरेस्टिंग साउंड करे, व्हाई डोंट आई इम्प्लीमेंट दिस ऑन टू माई बिजनेस. सो वो चीज़ बहुत फन होती है. बट उसका टाइमलाइन यही रहेगा. फर्स्टली एक्चुअली अंडरस्टैंड एक तो आप लोगों के साथ वर्क करो, लीडरशिप स्टाइल्स को इम्बाइब करो, रीड मोर बुक्स एंड देन ट्राई टू फिगर आउट व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, कहाँ पे आप वीकनेस है. जैसे फॉर मी टेक कुड बी अ वीकनेस इनिशियली, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो परहैप्स नॉट एज गुड एज एन IITian, राइट. सो आई फिगर्ड आउट कि टेक कुड बी अ वीकनेस. फाइनेंस में को कोर स्किल्स की जरूरत है. सेल्स इज समथिंग जो कि मैं स्ट्रांग हूँ एट. मार्केटिंग में मैं रिलेटिवली स्ट्रांग हूँ. परहैप्स और मार्केटिंग के पॉडकास्ट देखने चाहिए बच्चों को ये CVS के, सो परहैप्स दे वुड उसमें अच्छा कर पाएंगे. बट या आई रियलाइज कि कुछ कुछ एरियाज जहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रक्चरिंग में स्ट्रांग हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रांग हूँ. कुछ एरियाज जहाँ पे आई एम परहैप्स नॉट एज स्ट्रांग. एक्सपीरियंस वुड बी वन ऑफ देम. सो फर्स्टली आई ऑप्टिमाइज फॉर एक्सपीरियंस एंड देन फिर मैंने और बाकी जगहों पे काम किया टू लर्न मोर थिंग्स एंड देन फिर जैसे ही वो हुआ आई स्टार्टेड आउट. बट एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप कुछ होम रन हिट नहीं करोगे इन द वेरी फर्स्ट ईयर. यू हैव टू जस्ट गेट स्टार्टेड. थिंग्स वुड बी मेसी बट वही धीरे धीरे करके होगा, राइट. सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. Yeah, I believe taking that first step is very बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड बिफोर इवन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इन टर्म्स ऑफ लेट्स से बिल्डिंग अ टीम और अनाउंसिंग योर स्टार्टअप, आप पहले ही स्टार्ट कर दो. सो जैसे मैं ग्राफी में स्ट्रीम करता था, ग्राफी
अनअकैडमी की ही स्टार्टअप है अंडर दैट, एंड दे यूज्ड टू हैव दिस यूट्यूब के जैसे ना लाइव्स होता था लाइव, सो दे गेव मी लाइक एन ऑफर कि आप हमारे कंटेंट क्रिएट क्यों नहीं करते। मैं बोला श्योर। देन दे आर लाइक कि आप किस चीज़ पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। मैं बोला सीयूटी के बारे में जानता हूँ अभी, एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो कोई चीज़ अगर नहीं जानता फिर भी वो ज्ञान देगा, बहुत खराब होता है, डोंट एवर डू दैट। तो वो चीज़ है। सो आई वाज लाइक अगर सीयूटी ही जानता हूँ इन माई फर्स्ट ईयर, तो मैं बोला उसके बारे में बात करता हूँ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो मैंने कम्युनिटी बिल्ड कर ली टेलीग्राम पे कि ये लोग तो रोज लाइव आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वहीं पे आ जाए, इट्स लाइक वेरी टेम्पररी राइट, कि लोग आ रहे हैं लाइव पे, प्लेटफॉर्म भी बंद हो सकता है, एंड सरप्राइजिंगली प्लेटफॉर्म ही वो अब लाइव नहीं होता है वहाँ पे। सो बढ़िया था, बिकॉज आई एंडेड अप क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म ऑन, मतलब कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, कि आप सब इधर आ जाओ, आई लेट यू नो व्हेन द नेक्स्ट स्ट्रीम हैपेंस। एंड अल्टीमेटली उसको ही मैंने फिर रीब्रांड करके एज अ स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो वी हैड ऑलरेडी 1000+ स्टूडेंट की कम्युनिटी एट द वेरी बिगनिंग। सो मतलब स्टार्ट करने के पहले भी स्टेप 0 मैंने ऑलरेडी ले लिया था। सो फोकस ऑन स्टेप 0 rather than step 1 पहले, then you can focus on step 1. Okay, okay, very much. It was हाँ very much inspiring that you also talked about that experiences matter. हाँ So you did a lot of internships as well. या So यस मतलब I would like to ask कि जो आपने internships की हैं उसमें से which one of that internship taught you a lot and why? ठीक है। सो इफ यू करेंटली चेक माई लिंक्डइन, यूल सी अ लॉट ऑफ फैंसी ब्रांड्स, बट इट वाज नॉट लाइक जो मैंने पहले करा था इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। अब तो नाउ दैट आई हैव अ कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, आई एम मोर इनटू कंसल्टिंग, तो मेरे को मजा आता है करने में। बट व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मेरा एक ही वो था विच आई वुड ऑल्सो रिकमेंड अदर्स टू हैव एज एन एम, स्टार्टअप्स में काम करो। जितना ज़्यादा एक्चुअली स्टार्टअप्स में काम करोगे, योर 2 months ऑफ लर्निंग वुड बी इक्विवेलेंट टू 1 year ऑफ लर्निंग एट एन MNC इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स राइट। सो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिटिव होता है, बिकॉज यू आर लिटरली हैविंग टू फिगर आउट एवरीथिंग। लाइक आपको लिटरली फाउंडर बोलेगा कि बस फिगर आउट करके दो। सो हमेशा मेरे को एक लर्निंग उससे मिली कि डोंट जस्ट कम टू पीपल विद अ प्रॉब्लम, कम टू देम विद अ सोल्यूशन एज वेल। उसके साथ में कि व्हाट डू यू थिंक कैन हैपन, 4-5 सोल्यूशन बताओ, वो अपने एक्सपीरियंस से बता देंगे तुम सही डायरेक्शन क्या है, बट वो एक्चुअल थिंकिंग आपको करनी होगी। तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, या मैं कह सकता हूँ क्राइसिस मैनेजमेंट आप सीखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो वही चीज़ बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। द बेस्ट इंटर्नशिप आई हैड, लाइक एक तो मैं कॉलेज के शुरू में ही कर लिया था, इट वॉज अराउंड इक्विटी रिसर्च। सो उससे मेरे को क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े कंपनीज का आई वाज एबल टू एनालाइज कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। उससे आई रेड अ लॉट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, एंड देन फॉर्चुनेटली आई एक्चुअली गॉट टू कनेक्ट ऑन अ जूम मीट विद अ लॉट ऑफ फाउंडर्स एज वेल, उन्हीं कंपनीज का जिनका मैं इक्विटी रिसर्च कर रहा था, बिकॉज आई वाज डायरेक्टली वर्किंग, जो इक्विटी रिसर्च कंपनी है जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मैं सीधा उनके फाउंडर्स के साथ काम कर रहा था, बोथ वर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एंड सिंस आई वाज द यंगेस्ट इन द टीम, आई वाज लाइक 17-18 एट दैट पॉइंट, तो दे ऑल्सो इंक्लूडेड मी इन मीट्स। तो मैं खुद ही वॉलंटियर करता था कि आई लाइक टू क्रिएट मिनट्स ऑफ द मीट राइट। तो मैं आपको समरीज बना के दे दूंगा, एंड ऐसे करके एनी ग्रंट वर्क रिसर्च यू वांट। शुरू में ग्रंट वर्क ही होता है, बट यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक अबाउट इट। तो आई वाज एंथुसियास्टिक अबाउट इट, बिकॉज सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा था, इट वाज लाइक अ होल न्यू वर्ल्ड आउट देयर राइट। सो दैट वाज वन थिंग आई स्टार्टेड ऑफ विद। उसके बाद बहुत सारे एडटेक इंटर्नशिप्स थी, एंड उसमें भी आई ट्राइड किया अलग अलग फंक्शनैलिटी रखने। एक मैंने सेल्स के राउंड करी, एक कंटेंट क्रिएशन के राउंड करा, एक आपका जनरल मेंटरशिप का राउंड था, एक आपका ऑप्स के राउंड था, एक स्ट्रैटेजी का राउंड था। सो ये तो 5 तो मैंने आपको ये बता दी। रेलेवेंट नहीं रहेगा नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट आप जितने भी टॉप है आप मान सकते हो, सब में ही मैंने काम करा है। जैसे आपको अभी ग्राफी बताया था, तो चाहे टॉप रैंकर्स हो गया, एजू कैप्टन हो गया, और भी लाइक अभी आई क्वांटा भी है, तो ऑलमोस्ट ऑल द एडटेक फॉर्म्स आई हैव वर्कड विद। सो उससे क्या हुआ, आई अंडरस्टूड द मार्केट रियली वेल, आई अंडरस्टूड वेयर द गैप वाज, तो उसके हिसाब से फिर मैं वर्क करना स्टार्ट किया। ओके I believe that जो आपने बताया it would be helpful and बहुत ही वो था like action oriented, like we can do it. यस So our title is Campus to CEO. So your journey from campus to becoming a leader. So during this journey, what are the top 3 lessons that you learned during this course? लेसन्स मैं बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ स्टार्टअप राइट। ये ज़रूर रहेगा कि देयर वुड बी लोनली डेज, या आई वुड से कि आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ पीपल नॉट रिलेटिंग टू यू। जैसे अगर मान लो अभी आप सब सोसाइटी में हो, आपको कभी सेमेस्टर एग्जाम के साथ मैनेज करने में दिक्कत हो, यू कैन क्रिप टू सो मेनी पीपल कि यार अभी तो सेमेस्टर एग्जाम है, अभी भी सोसाइटी का काम करना पड़ रहा है। सो यू फाइंड दैट ग्रुप अराउंड यू टू रिलेट टू। बट इन दिस जर्नी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप यू यूजुअली हैव अ वेरी स्मॉल फाउंडिंग टीम, वही काम कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा, एंड अनसर्टेनिटी में सबसे ज़्यादा वही सब्जेक्ट रहते हैं, मतलब सब्जेक्टेड टू द मोस्ट अनसर्टेनिटी। यूड हैव अ टीम लाइक अ लविंग फैमिली। तो ये तो मैं आपको कहूँगा ही, यू शुड बिल्ड अ टीम जो कि आपकी फैमिली जैसी हो, विच आई हैव फॉर्चुनेटली बीन एबल टू डू अक्रॉस बोथ माई स्टार्टअप्स। बट व्हेन आई स्टार्टेड आउट इनिशियली देयर वाज सो मच अनसर्टेनिटी, नोबडी टू क्रिप टू बेसिकली। तो वही चीज़ था। सो उसमें उस सेंस में मैं ये बोलूँगा कि देयर वुड बी डिफिकल्ट डेज, बट शुरू में हमेशा रहता ही है। तो या दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट इवेंचुअली। एंड देन सेकेंडली मैं बोलूँगा कंटेंट इज किंग। मतलब जितना ज़्यादा आप एक्चुअली कंटेंट करो, इट्स नॉट नेसेसरी कि लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, बट किसी भी सेंस में जस्ट ट्राई कि आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली पुटिंग इट आउट अक्रॉस, ताकि मतलब आप
वर्ल्ड से एक्चुअल में एंगेज करो रादर देन जस्ट बीइंग अ पैसिव लिसनर और आप बस पैसिवली चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो. यू हैव टू एक्टिवली बी इन्वॉल्व एज वेल. वो चीज़ है. एंड थर्ड मैं बोलूँगा कि आपको सेलिंग वाला माइंडसेट डेवलप करना होगा. सो सेलिंग वाला माइंडसेट से व्हाट एसेंशियली मीन इज कि हम लोग हर चीज़ को बहुत सी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल लेट्स से ये माइक हमने खरीदा या ये हमने हुडी खरीदी, राइट. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी टेंड टू कंज्यूम. मोस्ट चीज़ें हम कंज्यूम ही करते हैं. वी डोंट रियली सेल समथिंग. बट it's all right if you are 99% a consumer, but 1% चीज़ में आपको सेलर होना चाहिए. एंड हमेशा आपसे वो सेलर माइंडसेट होना चाहिए कि लेट्स से मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला लाया, तो एक ऑलरेडी डुओपोली है पेप्सी और कोका कोला की, तो कैंपा कोला क्यों वर्क करेगा? ऐसा क्या स्पेशल है जो चल रहा है? अभी हल्दीराम को ब्लैकस्टोन एक्वायर करना चाह रहा था या स्टेक लेना चाह रहा था, तो वाई इज इट कि हल्दीराम और आपका ये सब अलग अलग बीकानेर, हल्दीराम, ये सब वर्क क्यों करते हैं? लाइक जब मैकडोनल्ड्स वगैरह है, हम इतना वेस्टर्नाइज ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं बर्गर पिज्जा, वाई इज इट दैट हल्दीराम वर्क्स एंड इतना अच्छा स्केल कैसे किया है? सो यू शुड ऑलवेज हैव दिस माइंडसेट टू थिंक लाइक बिजनेस केस स्टडीज. एंड लाइक अगर कुछ भी है उसको एज अ सेलर सोचो कि लेट्स से शूज़ है, राइट. सो यू आर लाइक अ शूज़ का लेट्स से फैनाटिक इन द सेंस कि आपको बहुत पसंद है शूज़. सो व्हाई डोंट यू थिंक कि वो कैसे आपको राइटली मार्केट कर पाए, इसके कारण आप ये पर्टिकुलर शू खरीद रहे हो, नॉट समथिंग एल्स. सो वो आपको सोचना चाहिए कि थिंकिंग लाइक अ सेलर. इसमें मैं एक और एग्जांपल दूंगा. जैसे जब मैं CUT का कोर्स लेना चाहता था व्हेन आई वाज इन माय 12th, तो आई यूज्ड टू सी सो मेनी कोर्सेज की अवेलेबल है. तो मैं भी सेलर कैसे सोचा कि अगर मैं सेल कर रहा होता तो मैं क्या फीचर्स पे वो देखता, एंड एज अ स्टूडेंट मैंने क्या फीचर्स को प्रायोरिटाइज किया. सो अगैन इट गोज बोथ वेज. जब आप कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हो, यू हैव टू थिंक लाइक द कस्टमर एज वेल कि कस्टमर को क्या चाहिए हो सकता है. एंड दूसरा, व्हेन यू आर एक्चुअली एज अ कस्टमर, तो आपको भी सोचना चाहिए सेलर किस माइंड से सेल कर रहा होगा, विच एक्चुअली मेक्स योर माइंड मोर, मतलब मैं कहूँगा आपको पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हो जाते हैं. एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इन टर्म्स ऑफ माई स्टार्टअप जर्नी व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि सारे, नॉट ऑल ओपिनियंस आर इक्वल. सो ऑलवेज टेक ओपिनियंस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज सब अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, पर्सनल जर्नी से बोल रहे हैं. सो कोई आपको कुछ भी गाइडेंस दे सकता है, कोई कस्टमर आपको कुछ भी रिव्यू दे सकता है. यू एक्चुअली हैव टू वैलिडेट इट एट स्केल. सिर्फ एक लिमिटेड सैम्पल साइज पे नहीं कर सकते. सो वही चीज़ है. मतलब एक तो आई रिमेंबर वन CEO सेइंग दिस रियली वेल कि अगर आई थिंक फोर्ड का ही था क्या, कि इफ वी वुड हैव लिसन टू आवर कस्टमर्स वी वुड नॉट हैव कार्स, वी वुड हैव फास्टर हॉर्सेस. Yes. तो वो चीज़ है. तो इसका इट्स अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्नड इन माई जर्नी. Okay, so I don't know. I'm just curious about it that हाँ. you are doing college, हाँ. internships, and a startup. So like हाँ. time manage कैसे होता है? Yes, that's actually a very good question, because मेरे को भी शुरू में यही लगता था कि टाइम मैनेज कैसे होगा. बट आई फील इट्स लाइक अ मसल मेमोरी. मतलब इन द सेंस कि आप जब शुरू करते हो यू हैव टू बहुत ज़्यादा जब आप वर्क करोगे ना, आपकी आदत बन जाती है. एक तो मैं ये बोलूँगा बिकॉज जब मैं शुरू में ही था, आई वर्कड इन प्लेसमेंट सेल FIC, आई वाज ऑलरेडी डूइंग द इक्विटी रिसर्च इंटर्नशिप आई वाज टॉकिंग अबाउट. एंड देन साइड बाय साइड में बच्चों को मेंटर तो करना पहले ही स्टार्ट करता है, बी इट इनफॉर्मली. फिर वो ग्राफी वाला जो इंटर्नशिप बताया वो भी स्टार्ट हो गया, ऑल ऑफ इट वाइल इन कॉलेज, राइट. तो और फिर फेस्ट का भी आप जानते हो, सोसाइटी का अच्छा काम हो जाता है. तो आई वाज डूइंग दैट एज वेल. एंड प्लेसमेंट सेल हमारी सबसे हेक्टिक सोसाइटी होती है रिलेटिवली, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वंस. तो उस पर भी आई वाज रिलेटिवली अच्छा खासा एक्टिव. सो वही था. उसी पॉइंट पे उस वक्त बहुत स्ट्रगल होते हैं, बट आपको कोई एक चीज़ अपने लाइफ में लेना होगा, वेयरिंग यू आर मैनेजिंग मल्टीपल थिंग्स, यू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग दैट. तो एक तो वही चीज़ है, यू हैव टू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू एक्स्ट्रा प्रेशर. अगर आपको लगता है यू कैन हैंडल 80%, यू हैव टू गिव योरसेल्फ 120%, ओनली देन यू विल बी एबल टू हैंडल 100%. तो आपको अपनी पीक कैपेसिटी मल्टीपल चीज़ों को लेके ही पहुंच पाओगे, राइट. जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स आर सच अ गुड एग्जाम्पल, राइट. लोग क्या सोचते हैं, सेमेस्टर एग्जाम है, सारी चीज़ें साइड करो, बस पढ़ाई करूंगा. बट दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट. सो मैंने सेमेस्टर एग्जाम अपने स्टार्टअप पे भी काम किया, मैंने ऑफलाइन इंटर्नशिप भी करी है, एंड साइड बाय साइड एग्जाम भी दिया है. मैंने 4 घंटे में पेपर निकाल के 9-10 CGPA पे लाया हूँ, लाइक इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल पेपर्स, ओवरऑल 8+. तो वही है, दैट हैपेंस बिकॉज आप सीख जाते हो. शुरू में आई स्पेंड टाइम इन स्टडिंग, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं समझ गया कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इन द सेंस कि आप मैनेज कर सकते हो शिवदास से. ये BCom वालों का प्रिविलेज है बाय द वे. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड, मतलब इवेंचुअली आपको फिगर आउट हो जाता है कि अगर सोसाइटीज़ है तो वो इतना कमिटमेंट डिमांड करेगी. बाकी मतलब बेसिकली वही आपको फिगर आउट होने लग जाता है. एंड देन जितना तो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करते हो, आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है टू मैनेज मोर थिंग्स. नहीं तो शुरू में तो यार 8-10 घंटे सोते ही रहते हैं. उसके बाद इवेंचुअली यू आर एट दिस पॉइंट कि आपको 4 घंटे की नींद में यू आर मोर एनर्जेटिक देन यू वेर 8-10 घंटे सो के भी. तो वो आपका इट्स समथिंग दैट हैपेंस टू यू ग्रेजुअली. सो फॉर दैट द फर्स्ट आंसर, सब्जेक्टिंग योरसेल्फ टू अ लॉट ऑफ वर्क इवेंचुअली, राइट, वो है. सेकेंड इज टाइम बकेटिंग, आई वुड से, रादर देन थिंकिंग कि वो हम लोग सब ही हैं, शुरू में नूब्स होते हैं, हम ऐसे रूटीन बनाते हैं, 5 से 6 ये करूंगा, 6 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा, एंड देन नेक्स्ट डे 12 बजे उठ रहे इंस्टेड ऑफ 9 बजे, लाइक आज का दिन बर्बाद, छोड़ो कल से शुरू करूंगा. तो वो मत करो यार. व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि टाइम बकेट करो कि आज के दिन ये मेरे टॉप 3 प्रायोरिटी टास्क है, ये मुझे करना है.
उसके लिए आप बकेट्स रख लो कि शाम तक इतना करना है, रात को ये करना है, एंड देन इट्स लाइक सो ही मत, इन द सेंस कि मतलब सोना, मतलब मैं ये नहीं बोला ज़ॉम्बी बन जाओ, बट जब तक आपके काम खत्म नहीं हो रहा, डोंट स्लीप। तो दैट इज समथिंग आई फॉलो। तो उससे क्या होता है कि मैं रात को 2-4 बजे मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ, समटाइम्स इट्स लाइक आई हैव स्लेप्ट ऑन माई डेस्क काम करते करते, बट ठीक है, उससे वही चीज़ मैं सीख गया कि टाइम बकेटिंग, एंड उससे वही होता है, आई एम वेरी डिसिप्लिन ऑन माई सेल्फ, कि लोग बोले कि चल घूमने चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, एंड चाय पता चला सुदामा के पहुंचे, एंड उससे सीधा आप कहीं घूमने चले गए, राइट। सो यू आर वेरी माइंडफुल ऑफ थिंग्स। जब आपके पास कुछ होता नहीं है ना करने को, तो आप लाइफ चलती रहती है, आपको पता भी नहीं रहता कि लाइफ आगे बढ़ रही है। बट व्हेन यू गिव योरसेल्फ डेली गोल्स रादर देन लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म दोगे कि कैट क्रैक करना है, मान लो आपके पास 1 साल है, आप सीधा 1 महीने पहले फिर शुरू करोगे या थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। बट इफ यू हैव गिवन योरसेल्फ लाइक अ डेली गोल कि आज 1 आरसी करना है, 1 क्वांट का मेरे को लेक्चर कंप्लीट करना है, एंड 2 मेरे को एलआर के सेट्स करना है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। सो जब आपके एक्शनेबल डेली गोल्स होते हैं, तब आप उसमें ज़्यादा सीरियस रहते हो, बिकॉज आपको दिमाग में कुछ तो हिट कर रहा है कि यार ये चीज़ें तो मुझे करनी है आज, एंड राइट देम डाउन। राइटिंग डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट। तो वही है, एंड अपने आप को चिल करने के लिए चीज़ें रखा करो। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन, मेरे को मज़ा आता है, बस मैं लिखता हूँ व्हेनेवर आई फील कि अब चिल करने का हो ना, तभी मैं लिखता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि लिंक्डइन इज वर्क टू मी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट क्रिएट करना, मेंटरशिप वाला जो पार्ट है इन टर्म्स ऑफ माई टेक फॉर्म, तो यार सम पार्ट ऑफ द स्टार्टअप, यू कैनॉट लव एवरीथिंग दैट यू डू इन अ स्टार्टअप, बट एटलीस्ट कुछ पार्ट होना चाहिए विच यू एब्सोल्युटली लव, जिसके कारण आप ये कर रहे हो। सो वो चीज़ होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। I believe that's a very actionable advice. So, all right, it's time for a little fun game we are doing. ओके So, the game is word association game. ओके Kritika will explain. आपने Sure. कभी खेला word association? नहीं नहीं, आप बताओ। Okay, it's basically हम एक word बोलेंगे and the first thing that comes to your mind आपको वो बोलना ओके, है। इंटरेस्टिंग। आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है सब कुछ। ओके, ठीक है। So, the first word is internship. ओके, इंटर्नशिप, इसमें मैं बोलूँगा सबसे ऑफ कैंपस ऑन कैंपस वाला शुरू कर देता हूँ, बिकॉज बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि यार ऑन कैंपस तो लग नहीं रही, क्या करें। बट मैं ये बोलूँगा, मैंने तो आई एम दैट वन पर्सन जो कि अभी मैं अपने 3rd ईयर में डिड नॉट इवन सेट फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, ना मैं ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए बैठा था। सो दिस इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव, बट आई फाइंड इट फन इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट एंड वो सीखना। मैं आपको इससे डायरेक्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आपके टॉप 20 स्कूल्स अब्रॉड, राइट, आईवी लीग्स, वहाँ पे क्या होता है, आपको कोई ऑन कैंपस प्लेसमेंट का सिस्टम ही नहीं होता है, आपको सब कुछ रीच आउट करके ही करना होता है। सो आप एक एक्चुअल आर्ट सीखते हो। अभी क्या है ना, हमारे इंडियन सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग मिलती है कि आपको कैंपस में कंपनी आ जाएगी, आपको सोसाइटीज़ बता देंगे कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या आपको प्लेसमेंट सेल गाइड कर देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको इतने ही रिसोर्सेज करनी है, या टीचर्स इवन एंड अकेडमिक्स हमें बता दिया जाता है कि इतने ही बुक्स में आपको पढ़ना है, दैट्स इट, राइट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। बिकॉज उससे क्या होगा, लेट्स से आप 1 साल आपने जॉब करा, देन यू वांट टू लुक फॉर अनदर जॉब, आपको प्रोसेस ही नहीं पता कि कैसे जॉब ढूंढूं मैं। बट व्हेन यू डू लाइक इन टर्म्स ऑफ जॉब हंटिंग या इंटर्नशिप हंटिंग, आप खुद से करते हो, यू एक्चुअली लर्न दो स्किल्स लाइफ। तो एक इसके बारे में इंटर्नशिप करने में तो मैं यही बोलूंगा। एंड दूसरा मैं बोलूंगा कि कभी भी लाइक देयर इज नो राइट टाइम टू डू इंटर्नशिप, आज ही अप्लाई करना शुरू कर दो। We'll keep it like short, अलग जो ठीक है। जैसे Just intern one word answer. one word. ओके, चलेगा, डन। College life. कॉलेज लाइफ फन, Startup. स्टार्टअप एग्जॉस्टिंग बट सुपर फन और ज़्यादा फन। Networking. नेटवर्किंग, इसके लिए तो एक वर्ड है, लेट मी थिंक अबाउट दिस, बिकॉज थोड़ा वियर्ड हो जाएगा ये। आई वुड से ओवर हाइप्ड। Leadership. लीडरशिप, आई वुड से ट्रांसफॉर्मेशनल। Teamwork. टीम वर्क, डीएनए ऑफ द स्टार्टअप, राइट, आई वुड से, मतलब डीएनए ही है भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CUET. सीयूटी मेंटरशिप, And at last this podcast. सुपर फन। दिस पॉडकास्ट में ये भी बोलूँगा यार, सुपर फन, इंसाइटफुल, वैल्यू एडिटिव, एंड लास्टली मस्ट वॉच। सो like, अगर देख लिया तो इन्हें शेयर भी करना चाहिए अब अपने सब स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो okay, so that was very funny. You answered us amazingly. So, ओके। Okay, so that was it. Thank you for joining us. I believe that whatever you shared, like हमारे viewers को भी अच्छा लगा हो, and they of course got some valuable knowledge from it. So I wish, and we all wish all the best for your future endeavors. थैंक यू सो मच, एंड गाइस कुछ एक्शनेबल रखना, लाइक राइट आफ्टर यू हैव सीन दिस पॉडकास्ट एक तो कमेंट करो, आई एम श्योर इट वुड गो अक्रॉस यूट्यूब, स्पॉटिफाई बोथ, राइट। Yes. सो स्पॉटिफाई पे तो जाना ही, देखना ही, सपोर्ट दिस यार, है ना। एंड मेक श्योर टू कमेंट ऑन यूट्यूब की अटेंडेंस डालो, है ना, कि मैंडेटरी अटेंडेंस ऐसे करके, एंड देन लिंक्डइन पे पोस्ट लिखो दैट आई टॉक्ड अबाउट, स्टार्ट एक्चुअली वर्किंग ऑन कंटेंट, एंड इवेंचुअली आप भी ऐसे ही आ रहे होगे यहाँ पे पॉडकास्ट में। नॉट बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं होता यार, जस्ट थोड़ा आपको टाइम करना है, एंड एज रियली वेल सेड, यू नो, देयर आर decades when nothing happens and there are weeks when decade happen, right? Yeah, very. So keep going, all the best. Yeah,
thank you for tuning in to all our listeners. So don't forget to subscribe to my career series and keep chasing your dreams. Thank you. And Thank until next time, stay tuned.